नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगले 25 साल के बाद या आज भी पैसा खाने के लिए ज़्यादा क्यों मिलेगा। तो मेरे मन में दो ही उत्तर हैं। एक, क्या आपका अनाज मेडिसिन के जैसा काम कर सकता है तो उसका पैसा मिलेगा, या क्या आपका अनाज इतना टेस्टी है कि कस्टमर कहे मज़ा आ गया। ये दो चीज़ के लिए पैसा देगा। तो जो दूसरा वाला जो है जिसको कि भी मज़ा आ गया, टेस्टी है, ये पॉपुलेशन अब बढ़ते जाएगी। पैसे वाले लोग बढ़ते जाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो खाने के लिए पैसा खर्चा करना चाहते हैं, जिनको बढ़िया स्वाद चाहिए। ये पैसा यदि आपको एज किसान चाहिए तो आपको क्या करना होगा और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए, आपके पास ऐसा समझिए कि 1 एकड़ जगह है। अब 1 एकड़ जगह में आपका जो जड़ों का क्षेत्र है वो 6 से 9 इंच के अंदर रहता है, यानी करीब करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक। तो मैक्सिमम आप उसको फुल यूज़ कर सकते हो प्लांट डेंसिटी के साथ। और उसके अंदर जो स्वाद पैदा करने वाले, जिसको हम एरोमा कहेंगे, फ्लेवर कहेंगे, टेक्सचर कहेंगे, उसकी इतनी ही ताकत है। एक नैसर्गिक ताकत है कि जितना जड़ों का जाल बड़ा और घना, वो उसको लिमिट करेगा। अब सवाल ये आता है कि उस एकड़ के अंदर आपने कितना उत्पादन लेना चाहिए, इसका कोई आज सोच विचार नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ होती है। जैसा मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं कैलिफोर्निया में जब गया था तो हाइंस कंपनी, जो एक टोमेटो केचप की एक बहुत मशहूर कंपनी है वर्ल्ड की, उनका एक नॉर्म है कि जब वो टोमेटो की खेती कराते हैं लोगों से, तो उनका एक टारगेट रहता है कि भाई आप 68 to 70 टन से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते। यदि हम हार्वेस्टिंग के लिए आएंगे और हमको कम मिला तो हमें हर्जा नहीं है, हम दाम उतना ही देंगे लेकिन किलो के हिसाब से कम देंगे। लेकिन यदि ज़्यादा मिला तो दाम भी कम करेंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे। तो जितना आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया उतना आपको दाम कम और उतनी पेनल्टी भी ज़्यादा। इसका कारण क्या है? उनको पता है कि 68 to 70 टन में उनको जो टेस्ट चाहिए, उतने फ्लेवर्स, उतना एरोमा उनको मिल जाता है। उससे यदि ज़्यादा आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्शन करके, तो टमाटर तो आया लेकिन टेस्टलेस टमाटर आया। वो उनके काम का नहीं। उनका जो केचप का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको पेनलाइज करते, क्योंकि अब उसको आपका जो पैसा है वो इसको देना पड़ता है जिसने ज़्यादा फ्लेवर और ज़्यादा ये दिया उनको। तो ब्लेंडिंग का उनका खर्चा बढ़ता है। तो ऐसे ही आगे का ज़माना टेस्ट का है। मैं एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था। एक हमारा इंडियन ही पीएचडी बंदा था और उसकी वाइफ भी वाइन बनाने में स्पेशलिस्ट पीएचडी थी। तो जब उसका खेत देखने में गया, मैंने बोला, यार आपके खेत में तो बंचेस ही बहुत कम है, ऐसी कैसी खेती करते हो आप? तो बोले, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। तो बोले 80% बंच तो मैं काट देता हूँ। तो बोले, ये ऐसे कैसे, ये तो नुकसान हो गया अपना। बोले, नहीं, मेरे पौधे में जितनी ताकत है फ्लेवर पैदा करने की, एरोमा पैदा करने की, वो सारी की सारी मेरी ये 20% के बंच में आ गई, क्योंकि ये दूसरे है ही नहीं। और जब ये ग्रेप्स को मैं पूरा राइप करके प्रूनिंग तक लाता हूँ और फिर उसकी जब मैं वाइन बनाता हूँ, तो मेरे वाइन की टेस्ट कुछ अलग ही है। बोले, मैं पूरे साल भर में सिर्फ 5000 ही बोतल वाइन बनाता हूँ और मेरी अगले 5 साल तक बुकड है। सिर्फ अमेरिका भेजता हूँ, वाशिंगटन डीसी 2000, सब डिप्लोमेट्स रहते हैं वहाँ पे, 1000 मेरा सैन फ्रांसिस्को जाती है, 1000 LA जाती है और 1000 न्यूयॉर्क जाती है। ख़त्म, माल ख़त्म।
और बोले जो $15 की जो बोतल मिलती है, $10 की जो बोतल मिलती है, मैं $150 में बेचता हूँ। अब बोलो फायदा मेरा हुआ कि नहीं? मैंने 1/4 मेरा प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन मुझे दाम कितना मिला? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी किसान अब टेस्ट के तरफ जाएगा कि मुझे जो भी खेती करना है, मैं जो भी बनाऊंगा उसकी टेस्ट बेस्ट से बेस्ट करना है और उसका मार्केट में से ढूंढना है, ये दोनों चीज़ पे जब आप मेहनत करोगे तब आपको आगे जाके पैसा ज़्यादा मिलेगा। नमस्कार।